मेकअप पोते सांवली लड़की की स्कूटी भैंस से टकरा गई। लड़की अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास लेकर गई। लड़की, मुझे स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक, मैडम इंजन में दिक्कत है और ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहा है। लड़की, अरे वो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पहले इसका शीशा ठीक करो प्लीज। लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बुढ़ा बोला, हमारी गाय कहीं नहीं मिल रही, दिखे तो बता देना बेटा। पप्पू पहली बार हवाई जहाज में गया। जैसे ही हवाई जहाज उड़ने को हुआ, एक खूबसूरत सी एयर होस्टेज आई। एयर होस्टेस, कृपया सभी लोग अपनी अपनी बेल्ट बांध ले। पप्पू, पर मैडम जी मैं तो पजामा पहन के आया हूँ, मैं क्या करूँ? लड़का, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लड़की, लोग समय के साथ बदल जाते हैं पर तुम नहीं बदलते। लड़का, वो कैसे? लड़की, जब भी मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी तुम बेरोजगार हो। चिंटू और उसकी पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए पिंटू ने उन्हें फोन किया। चिंटू घर पर नहीं था। उनकी नौकरानी ने फोन उठाया। पिंटू, हेलो चिंटू है? नौकरानी, नहीं, वो लोग बाहर गए हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है ना। नो नो। एक बार सास ने बहू से पूछा, बहू फर्ज करो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी उस पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, सासू माँ, मैं वहां से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सासू, अगर मैं भी सोफे पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी जमीन पर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी गड्ढे में बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं उस पर मिट्टी डाल दूंगी। नो नो। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूटे? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। डॉक्टर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना व्यायाम किया करो। पप्पू जी, मैं रोजाना वे क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? पप्पू, जब तक मोबाइल में बैटरी खत्म नहीं हो जाती। अजय, क्या तुम्हें पता है गर्मी आने की आधिकारिक घोषणा कैसे होती है? विजय, कैसे? अजय, जब टीवी पर ठंडा तेल का ऐड आने लगे तो समझो गर्मी आ गई है। गप्पू, सुखी दाम्पत्य जीवन के बस 2 ही फॉर्मूले हैं। गप्पू, कौन से? पहला ये कि जब पत्नी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहे, और दूसरा ये कि जब पत्नी खामोश हो तो बड़बड़ाए नहीं। डॉक्टर, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? संता, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? संता, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखते रहता हूँ, उनका तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। दूल्हा, क्या अब मैं घूंघट उठाकर चेहरा देख लूं? दुल्हन, हाँ, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। लड़की, मैं तुम्हारे लिए आग पे चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। लड़का, लव यू जानू, अभी मिलने आ जाओ ना। लड़की, पागल हो क्या? इतनी धूप में आऊंगी तो काली नहीं हो जाऊंगी? पति, अरे तुमने कहा था कि आज खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो केवल ये लौकी की सब्जी ही बनाई है। पत्नी, हाँ, तो ऑप्शन तो 2 ही है, पहला खाना खाओ, दूसरा नहीं तो रहने दो। संता ने बंता से कहा, 20 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह मेरी जल्दी नींद खुल गई। बंता, क्यों, क्या तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था? संता, नहीं, आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी। गर्लफ्रेंड अपने अंधे बॉयफ्रेंड से, काश तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अंधा प्रेमी, रहने दो, इतनी खूबसूरत होती तो क्या आंख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ देते?
अंधा हूँ, पागल नहीं। डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरत को क्यों घूरते हो? पप्पू जी, आपने ही तो लिखा है औरत को देखने का समय 9 बजे से 11 बजे तक। टीचर, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम स्कूल से सीधे घर नहीं जाते। लड़का, हर दिन सीधा जाने की कोशिश करता हूँ, पर सीधे जाते समय रास्ते में ग्राउंड पर जाता है। उसी को पार करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। टीचर के होश उड़ गए। पप्पू, पता है पत्नी फेवरेट की तरह होती है। गप्पू, वो कैसे? पप्पू, पति को फरफराने तो देती है लेकिन उड़ने नहीं देती। बेटा, पापा दिवाली पर मैं गर्लफ्रेंड को क्या दूं? बाप, दिखने में कैसी है? बेटा, मस्त है। पापा, मेरा मोबाइल नंबर दे दे। लड़का, क्यों रो रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, बता कितने आए हैं? लड़की, सिर्फ 80%। लड़का, अरे रहम कर, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। संता, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने अंदर की कमियां ढूंढूं। गुरुजी, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। संता, उससे क्या होगा? गुरुजी, तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी। साली, जीजा जी, क्या आप मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हैं? जीजा, नो साली जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। साली, क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूँ? जीजा, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? बॉस के जोक पर पूरी टीम हंसने लगी लेकिन संता नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या? संता, सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। पति, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पति चुप। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ घर, बेलन लेकर तैयार हूं। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं का। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। सहेली, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पिंकी, क्यों, पति ने पिटाई की क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुम्हें कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़की के साथ देखा था। लड़की, सुन जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का, बेबी फीमेल होता है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। कुछ अमीरों की चर्चा। किसी ने कहा मेरा बाथरूम 10 लाख का है, तो किसी ने कहा मेरा बाथरूम 20 लाख का है, किसी ने कहा 50 लाख का बताया। और जब यही बात एक गांव के आदमी से पूछी गई तो उसने बताया कि मैं जहां सुबह लोटा लेके जाता हूं उस खेत की कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम तो मैं हर रोज बदल देता हूं। चिंटू, मिंटू, मैंने सुना है कि तुम्हारी सगाई हो गई, बधाई हो मिंटू। मिंटू, हाँ, पर मैंने सगाई तोड़ दी। चिंटू, क्यों, क्या हुआ? मिंटू, सर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पहले किसी के साथ चक्कर रहा है, उसने साफ मना कर दिया। चिंटू, ये तो अच्छी बात है। मिंटू, सर जो किसी और की ना हुई वो मेरी क्या होगी? पप्पू ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़े निकला। पप्पू अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। पप्पू, 2 किलो और दे दो। पत्नी, जी कैसे हैं आप? पति, ठीक हूँ। पत्नी, मेरी याद आती है तो क्या करते हो आप?
पति, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम या तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ और मेरी याद आने पर तुम क्या करती हो? पत्नी, मैं भी एक क्वार्टर और 3 सिगरेट पीने के बाद एक पैकेट गुटखा खा लेती हूँ। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच डिजिटल लड़ाई कुछ इस तरह से होगी। बीवी, ना जाने कौन सी घड़ी थी, मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अकल पे जो तुम्हारी डीपी को नाइस पीस कहा था। बीवी, मेरी अकल पे भी पर्दा पड़ा था जो तुम्हारी पीस पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति, अच्छा होता तुम्हें उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी, मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। साली जीजा से साली आधी घरवाले, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। जीजा, ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी कभी नहीं जाती। एक दर्जी बस में चढ़ा, उसके पास फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर काटूंगा। इतना सुनकर पूरी बस खाली हो गई। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाइए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, आज मैं छत पर सोऊंगा। बस फिर क्या था, मोहल्ले के 25-30 मच्छरों ने पोस्ट को लाइक किया। उसके बाद 2 चोरों ने भी बचा कुचा काम कर दिया। तब से वो व्यक्ति छत पर सोने नहीं जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।